हेलो बच्चों, आइए देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। जबरदस्त आगे सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक। यहां पर जेईई मेन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या कहना चाह रहा है। जेईई मेन का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स क्यू पी और क्यू विद क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस दीजिए, हर पॉइंट को ऑफ ए जीपी। ध्यान दीजिए, तीन टर्म है किसी जीपी के, बी रिस्पेक्टिवली द सेवेंथ, एट और 13th टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कोई एपी है, उसके 7th पोजीशन वाला, 8th पोजीशन वाला और जो 13 पोजीशन वाला टर्म है वो क्या है, क्या है बेटा, जीपी के टर्म बन जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने कहा कोई एपी है 6, 8, 2 और 4 6 और 2 8, 10, 12 और ये क्या है 14। इस तरीके से चलता चला जा रहा। अगर देखोगे इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो सेकंड टर्म है और इसका जो फोर्थ टर्म है वो एक जीपी बना रहा है बच्चों, देख सकते हैं। तो यहां पर वैसे ही उस एपी के जो 7th नंबर पे जो टर्म होगा और जो उस एपी के 8th नंबर पे जो टर्म होगा और जो सीधा 13th टर्म पर होगा, देखो 7th और 8th, इसमें भी तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर था, तो 7th और 8th के बाद 13 नंबर पर जो पोजीशन पर जो टर्म है वो तीनों के तीनों क्या हैं, 2pq, यानी एक जीपी के टर्म। तो और आगे कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म, क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है अगर जीपी का जो फिफ्थ टर्म है, यानी वो जो जीपी है, ये 3 टर्म अगर मान ले, आगे फिर इसको बढ़ाया जाए 1 2 3 और इसी को जीपी का कॉमन रेशियो फिर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाया जाए, मतलब वो तो चलो 3 टर्म एपी के हो गए, उनको ऊपर अलग किया तो वो जीपी के टर्म हो गए। अब उनको आगे बढ़ाओगे तो जीपी के और भी टर्म निकलेंगे। तो लेकिन ये 7th नंबर पे 2 है और 8th नंबर पे पी और 13th नंबर पे क्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है फिफ्थ टर्म जीपी का किसके इक्वल है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज nth टर्म ऑफ द एपी, यानी जो जीपी का फिफ्थ टर्म है वो उस एपी का nth टर्म के बराबर है। तो ये n की वैल्यू बतानी। चलिए भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन के डाटा लिख दिए गए हैं। Q0 Q2 नहीं है, फिफ्थ टर्म जीपी का nth टर्म एपी के इक्वल है, यानी जो एपी का nth टर्म है और जीपी का फिफ्थ टर्म है वो सेम है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आइए देखिए कैसे हो। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर ये जीपी है तो इसका कॉमन रेशियो r मान लीजिए, तो ये 2 हो गया और r का मल्टीप्लाई करो 2r हो जाएगा, इसमें r का मल्टीप्लाई करो 2r स्क्वायर हो। यहां से थोड़ा मजा ये आ गया कि आपको जो दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं वो एक सिंगल वेरिएबल में दिख रहा है r के टर्म में, ठीक। और आपको 7th एपी का जो है 7th और 8th और 13th, यही तो बोल रहा था, वो एपी के जो टर्म है वो इस जीपी के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस एपी का जो 7th टर्म होगा, अगर ए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस, तो एपी का 7 टर्म होगा a प्लस 1 कम होता है, मालूम होना चाहिए, और ये 2 के इक्वल होगा। भैया इसका जो 7 टर्म है वो ये है और इसका 8th टर्म जो एपी का वो p है और इसका 13th जो टर्म है एपी का वो q है। ये हो गया बेटा। इसके बाद जो एपी का 8th टर्म है वो कितना होगा, a प्लस, ये मालूम है ना, nth टर्म जो होता है एपी का a प्लस, एक लेस करना होगा इंटू डी। तो यहां पे 8th टर्म a प्लस और एक लेस किया 7 इंटू डी, ये हमारा कितना गिवन है। अब ये p ना करो 2r कर दो, थोड़ा अननोन कम दिखेगा। और जो 13th टर्म है वो हमारा क्या होगा बेटा, a प्लस 12d और जो 13th टर्म कितना है 2r स्क्वायर। मजा आ जाएगा यहां से। बेटा जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछ रहे हैं, हम हो सकता है इस पे कुछ भी क्वेश्चन बात कर सकते हैं। जीपी का कॉमन रेशियो बताओ, एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ, एपी का 18th टर्म बताओ, तमाम सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने बन सकते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म बनाओ बताओ, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसका ही हमें जवाब देना ना। जबकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, अगर हमने कहा उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ तो जीपी का कॉमन रेशियो बताओ, तो ये भी तो एक मजेदार क्वेश्चन है। तो आइए देखिए कैसे होगा। अब इस r को कैलकुलेट करना है तो जरा देखेंगे, एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, देखना कितना मजा आएगा। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू, इन दोनों में मल्टी कैंसिल हो जाएगा और ये d और ये 2r माइनस 2 हो गया। r पर फंसा हुआ है d की वैल्यू, और इन दोनों में माइनस करो। जब इन दोनों को माइनस करोगे, थर्ड माइनस सेकंड, तो a से a कैंसिल, 12 में 7 जाएगा 5d और इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 2r।
अब आप ये जो डी है यहां पे पुट कर दीजिए, लीजिए खत्म खेल। डी की वैल्यू रखोगे 5 टाइम्स 2r माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 2r स्क्वायर माइनस का 2r। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं जरा देखेंगे, यहां से क्या किया जा सकता है, अब यहां से हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10r, 5 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई माइनस 10 और 2r स्क्वायर माइनस 2r, सबको उधर ले गए तो 2r स्क्वायर और ये माइनस का 12r और माइनस 10 उधर गया प्लस 10, 2 से सबको डिवाइड कर दो और राइट को लेफ्ट में लिख दो, तो r स्क्वायर माइनस 6r प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, राइट टर्म है और लेफ्ट 0 बाद में लिख दिया। अब यहां से फैक्टर करोगे, यहां से फैक्टर करेंगे तो 5, तो ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए और ऐड करें तो माइनस 6 आ जाए, ये देखो ये हो गया। और r की वैल्यू निकालनी, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 1, ये ट्रिक है बेटा, बिना फैक्टर करके r की वैल्यू। यहां पर हमारे स्मॉल r 2 आ रहे हैं, बड़ी गजब की बात है, ये जो वाकई में हमारा q है ये हमारा 2r स्क्वायर है बेटा, और जो हमारा p है वो हमारा 2r है। और अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्मॉल r की दो वैल्यू आ रही है, बट यहां पर r इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर r हम यहां पे 1 रखोगे तो q 2 हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन में गिवन है q इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए r इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा केवल r की वैल्यू पॉसिबल होगी 5। तो ये मजेदार क्वेश्चन होता, अगर जीपी का कॉमन रेशियो भी पूछा जाता तो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहां पर r निकला है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो चलिए हो जाएगा। पहले एक काम करो, जीपी का अगर यहां पे बात करेंगे, जीपी का जो फिफ्थ टर्म है, जीपी का जो आपका फिफ्थ टर्म है, पहले जीपी का फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया, कॉमन रेशियो भी क्लियर हो गया, तो जीपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा बोलो? फिफ्थ टर्म ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, ए आर टू द पावर n माइनस 1 और एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना होगा, वो ए और अलग समझना, ये वो चीज नहीं है, ध्यान रखना। ए आर पहले बताओ, जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2, आर कितना है, कॉमन रेशियो कितना है 5 की पावर कौन सा टर्म बोलो फिफ्थ टर्म, तो एक कम कर दो 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? अच्छा ये बताओ एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? एपी का फर्स्ट टर्म यहां से निकलेगा, और ये कैसे आएगा भैया, मजा आ जाएगी, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया क्वेश्चन यार। आर की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो हमारा डी क्लियर हो गया। आर अगर स्मॉल आर 5 रखोगे तो यहां पर डी कितना होगा? आर अगर आप 5 रखते हैं तो 2 पंजे 10 में 2 गया 8, और यहां से ए निकल के आ जाएगा। अगर यहां पे 8 रखोगे तो देख सकते हैं 48 48, 2 उधर माइनस होगा माइनस 46। कितना कमाल हो गया भाई, यहां पे हम एपी का फर्स्ट टर्म भी पूछ सकते थे, बहुत चीजें पूछी जा सकती, लेकिन जो क्वेश्चन है ना हमें तो जवाब उसका देना है। तो यहां पर कितना होगा मेरे बच्चों, आपको nth टर्म होगा a प्लस n माइनस, a कितना है माइनस 46 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का आपने निकाल लिया है। यहाँ पे r की वैल्यू 5 रखी और यहां से r d आ गया 8, बस खत्म, अब n निकल आए। तो ये 2 इंटू 625 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया माइनस का 23 प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, और यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो 625 इज इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का 4n। तो यहां से 4n इज इक्वल टू, ये इधर प्लस होगा तो 625 में 27 आप प्लस कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4 डिवाइड में जाएगा, तो 625 में 27 जब जोड़ोगे तो यहां पर 7 और 5 12, 4 5 652 हो जाएगा, और 652 जब डिवाइड में 4 जाएगा तो 4 ही कम 4, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, 1 बचेगा, 4 3 12, यानी n इज इक्वल टू 163। ये हमारा आंसर n इक्वल टू 163। देख सकते हैं कितना कमाल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, और इसका जो हमारा आंसर होगा बेटा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखना है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा देखेंगे। लेट 3 रियल नंबर्स, 3 रियल नंबर है ए बी सी, ये रियल नंबर है बेटा, बी इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है, और a प्लस 1 और b दूसरे नंबर वाला b से में, और c प्लस 3 b इन जीपी। अगर हम पहले वाले में 1 ऐड कर दें एक प्रकार से, और दूसरे वाले में कितना ऐड कर दें, लास्ट वाले में 3 ऐड कर दें, तो ये जीपी में हो जा रहे हैं।
और हमारी फिर देखो मजेदार है, इंटरेस्टिंग बात यह है स्मॉल ए हमारा 10 से बड़ा है और आगे कहा जा रहा है द अरिथमेटिक मीन ABC, मीन किनका? उन 3 नंबर्स का जिनकी स्टार्टिंग में बात हो रही है और उनका मीन क्या है? 8 है। तो कह रहा है कि देन द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, यानी ABC के जो 3 नंबर हैं उनके ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब बताना है। चलो भाई, यानी होल क्यूब बताना है। क्यूब का मतलब है ये आपको बताना है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। किन के ज्योमेट्रिक मीन का? आपके जो 3 नंबर ABC स्टार्टिंग में दे उनका क्यूब बताना है, ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब। और आपको अरिथमेटिक मीन किनका दिया है? उन्हीं 3 नंबर का गिवन है। आइए मजा लेते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन का डाटा मैंने लिख दिया है। स्मॉल ए हमें गिवन है, ग्रेटर देन 10 है, और ये आपके सामने AP गिवन है, और ये हमें दिया हुआ है ये GP है, और यहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10। और इन तीनों नंबर का किनका? स्टार्टिंग में जो 3 नंबर है देख लीजिए। मीन किन के बारे में बात कर रहा है मेरे बच्चों? जरा ध्यान दीजिए, किन के बारे में बात कर रहा है? ABC। ये देखो ABC, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उन तीनों नंबर का मीन आपको कितना गिवन है? 8 गिवन है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत कमाल के तरीके से। देखो आपको एक चीज बता दें कि AP के 3 नंबर ज्यादा बेस्ट हैं। आप ये मान लीजिए A-D, यहां पर स्मॉल ए है, कोई बात नहीं, हम इसको कुछ और लिख देते, चलो कैपिटल A लिख देते, ठीक है। यहां पर हम इसे कैपिटल A लिख देते, कैपिटल A-D, और ये हमारा कैपिटल A और ये हमारा A+D हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको बात को समझो बेटा, क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो जानी। चलो चलो इसको भी कैपिटल D कर दिया जाए, ठीक है। यहां पर कैपिटल A-D, A और A+D, इससे क्या फायदा मिलेगा? ये जब भी 3 नंबर AP में है तो इनसे बेनिफिट ये मिल रहा है कि जब मीन की बात कर रहे हैं ना इन 3 नंबर की, जब मीन क्या होता है भाई, क्या होता है मीन? अगर हम मीन की बात करें तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय कितने वो नंबर्स हैं। तो यहां पर कितने नंबर्स हैं तो इनका सम क्या होगा? सबको ऐड कर दीजिए, प्लस A+D, और कितने नंबर है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, और ये कितना दिया है? 8। तो इससे ये फायदा मिलेगा कि जब सम की बात होती है तो ये वाले नंबर्स को AP के माना जाता है, उससे बेनिफिट मिल जाएगा। यहां से तुरंत A निकल आएगा, 1 2 3, 3A डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारा A 8 होगा। इसका मतलब ये होगा 8-D, और ये होगा 8, और इधर होगा 8+D। अब एक प्रकार से हम पहले वाले नंबर में 1 ऐड करें तो भैया इसमें 1 ऐड कर दो तो ये 9-D हो जाएगा, और दूसरे वाले नंबर वैसी है एज इट इज, और तीसरे वाले नंबर में कितना ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड करो, तो इसमें +3 करोगे तो 11+D हो जाएगा। बस हमें 3 नंबर्स निकालने हैं। अगर हमारा D आ गया तो हमें बस D का इंतजार है, किसी तरह से D निकल आए तो हमारे ABC 3 नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। ये 3, ये A है, ये B है, ये C। चलिए अब ये किस में दिया है? GP में। तो हो तो गया, खत्म खेल। GP का फंडा क्या होता है भाई? इतना आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 3 नंबर्स अगर GP में हैं, बहुत ही बेसिक है कॉन्सेप्ट, 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दिया जाएगा, मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा बेटा, 11+D के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से 64 इज इक्वल टू 9 का 11 मल्टीप्लाई 99, 9 का D में मल्टीप्लाई प्लस का 9D, माइनस D का 11 में मल्टीप्लाई -11D, और माइनस का D स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, और ये D स्क्वायर इधर आ गया, -9 में -11 तो -2D इधर आएगा तो +2D हो जाएगा, और ये -99 में 64 माइनस करोगे, 9 में 4 गया 5, और 9 में 6 गया, यानी -35 इज इक्वल टू 0। अब मजा आ जाएगा भैया, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -35 आ जाए और ऐड करें तो क्या आ जाए? 2 आ जाए प्लस का। तो ठीक है, इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये ट्रिक है, ये हो गया। अब सर जी ये बताइए, ये तो D 2 आ रहे हैं, अब क्या करूं मैं? कैसे पता करूं D कौन सा रखूं? अरे यार ये बताओ, जो हमारा स्मॉल a है वो एक प्रकार से ये a ही तो है, ये 8-D। आप ये मुझे बताइए, जरा गौर से देखिए, आपको स्मॉल a कितना गिवन है? आपको स्मॉल a ग्रेटर देन 10 है, यानी a की वैल्यू ऐसी D की वैल्यू लेनी होगी जिसमें हमारा स्मॉल a 10 से बढ़ा रहा हो।
अगर हम डी की वैल्यू अगर यहां पर 5 पुट करेंगे, 8 माइनस 5 3, जो कि यहां पर 10 से छोटी वैल्यू दे रहा है, जिससे क्लियर हो गया कि हमारा डी क्या होगा, माइनस का 7 होगा। तो हमारे नंबर्स भी मेरे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। नंबर्स क्या क्या होंगे बोलो? नंबर्स -7 रखो, -7 रखो, +7, एक तो 15 हो जाएगा। कैसे? 8 + 7 15, दूसरा 8, और तीसरा क्या होगा, यहां पे -7 रखो, 8 में 7 गया 1। ये हमारे ए बी सी 3 नंबर हो गए। और हमें क्या बोल रहा है, इनके ज्योमेट्री मीन का क्यूब बताना है। आप बच्चों को मालूम है कि 3 नंबर्स अगर है उनका ज्योमेट्री मीन क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3, और इसीलिए का है क्यूब, ताकि वो क्यूब करोगे तो 3 को कट कर देगा। तो यहां पर हो तो गया क्वेश्चन खत्म, इनका क्यूब बताना है ना। तो ज्योमेट्री मीन, सॉरी क्या होगा, ज्योमेट्री मीन यहां पर हो जाएगा 15 × 8 × 1 की पावर 1/3, ये ज्योमेट्री मीन हो गया। अब इनका क्यूब बताना, तो क्यूब कर दिया, तो ये हो गया 15 × 120, खत्म खेल। खेल खत्म भैया, पूरा खेल खत्म। देख सकते हो जबरदस्त, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, तीसरे नंबर वाला होगा। तो देख सकते हैं आज के वीडियो को हमने आपको जो बताया है, पूरी जानकारी दी है, इसे बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, और इसी तरह से हम और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।